बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 फरवरी का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो जमात है जिसको पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत बना रहे हैं। जिस जमात के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 9 फरवरी को विक्ट्री स्पीच कर दी थी और बदतरीन शिकस्त के बावजूद विक्ट्री स्पीच कर दी थी। 17 सीटर पार्टी, कोस्टर पार्टी, हाई रूफ पार्टी ने वो तो इस वक्त छुप कर बैठे हुए हैं, ना आवाम का सामना कर रहे हैं, ना मीडिया का सामना कर रहे हैं, ना इंटरनेशनल मीडिया का सामना कर रहे हैं और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर छुप के बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ, वो जिसको बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि दीवार से मजीद लगाया जाएगा, लगाया गया और लगाया जा रहा है, क्या कुछ पीटीआई के खिलाफ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हो रहा, उसके बावजूद पीटीआई जो है वो बहुत एग्रेसिव उनकी हिकमत अमली जो है वो हमें नज़र आ रही है। पीटीआई आप देखें कि पिछले अगर आप 4-5 दिन में देखें, बहुत तेज़ी से पीटीआई ने कुछ चीज़ें की हैं। एक, उन्होंने देखें मौलाना फजल रहमान साहब के पास चले गए, जमात इस्लामी के पास चले गए, दीगर जो जमातें इस वक्त एहतजाज कर रही हैं उनके पास चले गए। और इस वक्त भी ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के तनाजुर में मैं आपको बता सकता हूँ कि गुज़िश्ता रात जो सालार खान है, पीटीआई के रहनुमा हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने बलूचिस्तान की जमातों से सालार ने बहुत अहम मुलाकातें की हैं। क्योंकि इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोयटा में बलूचिस्तान में एहतजाज जारी हैं, धरने जारी हैं। तो सालार जो हैं वो उनके इंगेज कर रहे हैं और बलूचिस्तान में जितनी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं उन सबको वो एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। इसी तरह से असद कैसर साहब एक्टिव हैं, बैरिस्टर गौर साहब एक्टिव हैं, रऊफ हसन साहब एक्टिव हैं, साहबजादा हामिद रजा एक्टिव हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास एक्टिव हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि पीटीआई ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी पीटीआई ने जब टिकट जारी करने थे तो उन्होंने तमाम टिकट साइन करवा लिए मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन से भी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी। लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने फैसला किया कि बल्लेबाज के साथ जाना है और फिर उनसे टिकट साइन करवाए गए। लेकिन फिर वो आपको पता ही है कि बल्लेबाज के जो ड्रामेबाज हेड थे वो कंप्रोमाइज़ थे, कमज़ोर आदमी थे और वो फिर भाग गए। और उसके बाद ये हुआ कि पीटीआई को ज़ाहिर है फिर उसके बाद किसी जमात के टिकट पे तो नहीं लड़ सकते थे, आज़ाद लड़े। और आज़ाद लड़ने के बाद अब उन्होंने पहले ऐलान किया कि हम मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करेंगे। फिर कुछ चीज़ें जो है वो एक्टिव की गई और ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत तशवीशनाक है कि हम अपने छोटे छोटे मफादात के लिए मुल्क को आग में झोंकने के लिए भी तैयार हो गए हैं। मतलब अपने, वो कहते हैं ना कि एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊँट जो है वो हम ज़िबा करने पे तुल गए हैं। किया गया कि मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के साथ जब पीटीआई ने इत्तेहाद का ऐलान किया तो कुछ शदीद फ़िरका वाराना जमातों को एक्टिव कर दिया गया और मुतशद्दिद जमातों को, जिनके ऊपर कई लोगों की जान लेने का इल्ज़ाम है, उनको एक्टिव कर दिया गया और उनसे बयानात का सिलसिला शुरू करवा दिया गया। ऐसे में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब खुद सामने आए, उन्होंने इमरान खान को पैगाम भेजा। मेरे पास बहुत सी तफसीलात हैं कि उन्होंने किससे रब्ता किया, क्या पैगाम भेजा। उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब, उन्होंने जो पैगाम भेजा उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब, हम इस मौके पर कोई ऐसा काम हमने नहीं करना जिससे हमारे जो मुखालफीन हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, उनको मौका मिले हमें कमज़ोर करने का और हमें कुछ और चीज़ों में उलझाने का। हमने पूरा फोकस अपने मैंडेट की वापसी पर रखना है, अपना पूरा फोकस हमने उन चीज़ों पर रखना है जिन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि हमें बैठना चाहिए, बैठ के और हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए कि हमने जो है इसको किस तरह से काउंटर करना है। और ख़ुद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने सजेशन दी कि ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप जो है वो इबादतुल मुस्लिमीन में ना आएँ, हम हाजिर हैं। और आप एक चीज़ देखें, MWM के साथ जाने का ऐलान किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन 5-6 दिन तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को एक लफ्ज़ भी कहे कि आप पीटीआई के साथ जो है वो इत्तेहाद ना करें उस हिसाब से, जिस हिसाब से बाकियों को कहा जाता है। हाँ, दबाव उनके भी इधर उधर से बहुत आया मेरे पास। मैंने आपको कहा कि मेरी उनसे 4 घंटे की मुलाकात हुई, मेरे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से उनको पैगाम दिया गया, लेकिन उस तरह से नहीं कि कोई आए उनको उठाने की कोशिश करे, अगवा करने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे। वो काम उनसे नहीं हो सकता। वो जो लोग उनको जानते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग शख्सियत के मालिक हैं, वो आपको बताएंगे कि इतना नामुमकिन है उनको इस तरह से उठाना या उनसे फैसला चेंज करवाना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने कहा हम बैठ के इसको देखें और फिर कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना चाहिए। तो इससे सबसे बड़ा तो जो नाकाम बनाया पीटीआई ने वो वार जो इस पूरे के लिए प्लान किया गया था। अपनी तरफ से बहुत लोगों ने बहुत कुछ फ़िरका वाराना जमातों को एक्टिव किया, उनसे बयानात दिलवाए और बहुत कुछ तैयार था। मीडिया को क्या जारी किया जाएगा, फलाना क्या जारी किया जाएगा, कौन से, और ये काम करके मुल्क को फ़िरका वाराना फसादात की तरफ झोंकने की तैयारियां मुकम्मल थीं। लेकिन क्रेडिट जाता है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को कि उन्होंने आला ज़फ़ी का मुज़ाहरा किया, उन्होंने बड़े पान का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त अपना फोकस उस जगह रखना है जहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और फिर वही हुआ। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ अल्लामा साहब का। मैं और हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त मिले उस दिन, मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम बढ़ा।
जब हम डिजिटल मीडिया के लोग गए उनके पास तो एक जो है वो सवाल जवाब हुए और सारी चीज़ें, तो ये 9 मई के बाद की बात है। तो एक दोस्त ने सजेशन दी, क्योंकि जब हम मुलाकात हुई उसके बाद हम खाने की टेबल पे बैठे थे, एक दोस्त ने मशवरा दिया उन्हें कि आप क्यों नहीं ये करते कि आप तहरीक इंसाफ वाले तो इलेक्शन लड़ नहीं पा रहे, तो आप क्यों नहीं ये करते कि आप मजलिस बातुल मुस्लिमीन के अपने उम्मीदवार तैयार करें, उनको खड़ा करें और इमरान खान को कहें कि वो आपके उम्मीदवारों को सपोर्ट करें उन जगहों के ऊपर जहां पीटीआई के लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा या उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या उनका बाहर आना मुमकिन नहीं है, वहां पे आप बातुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खड़े करें और इमरान खान को कहें कि आपको सपोर्ट करें और आपको तो कोई मसला नहीं होगा, आपके उम्मीदवार को कुछ नहीं कह सकता। तो अलामा साहब ने फौरन कहा कि अगर हमने ये कर दिया तो फिर हमने उस पूरे खेल को कामयाब बना दिया जिस खेल का मकसद इमरान खान और पीटीआई को साइडलाइन करना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान भी होगा, पीटीआई भी होगी, पीटीआई के उम्मीदवार भी होंगे और हम उनके साथ खड़े होंगे। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल, तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि यार ये बंदा बगैर किसी मफाद के इमरान खान के साथ खड़ा है। और जब उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई डयाला जेल में ये 6 फरवरी को, तो इमरान खान ने उनसे पूछा कि हमने पीटीआई ने आपसे जो कमिटमेंट्स की थी वो पूरी हुई हैं कि आपको जो सीटें हमने देनी थी। उन्होंने कहा इमरान खान साहब मैं आपसे ये बातें करने नहीं आया, उस बात को छोड़ दें, मैं सिर्फ आपको देखने आया हूँ, आपसे आपकी खैरियत दराफ्त करने आया हूँ, आपसे मिलने का मुझे इश्तियाक था कि मैं आपको देखूँ, आप की मतलब आप किस सूरत हाल में हैं, आपको सुनूँ और आपको बताऊँ कि बाहर क्या चल रहा है। उन्होंने इस चीज़ को वहाँ डिस्कस ही नहीं किया। तो ये होती है आला हज़रफी। तो अब उन्होंने उस सारे मंसूबे को नाकाम बना दिया जो पूरा एक प्लान तैयार हुआ था कि पीटीआई वाले मजलिस बातुल मुस्लिमीन में जाएंगे, फिर मुजाहरे शुरू करवा दिए जाएंगे और वो चीज़ मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक थी। तो इसलिए आला हज़रफी है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की, मजलिस बातुल मुस्लिमीन की, और कल उमर अयूब साहब ने ये उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अगर तुम हमारे टिकट पर लड़ोगे तो इतनी सीटें हमें दोगे, जैसे वो बल्लेबाज वालों ने किया था, ड्रामेबाजों ने, या एक और जमात, मैं क्योंकि स्टोरी टीवी पे चली मैं कंफर्म नहीं कर सका, उस जमात का मैं नाम नहीं ले रहा, कि उन्होंने भी कहा कि मतलब अच्छा फिर इधर आप हमारे साथ कर रहे हैं तो उधर किसी और के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास उस स्टोरी की कंफर्मेशन नहीं, तो इसलिए मैं उस जमात का नाम नहीं ले रहा। तो लेकिन वाहिद अल्लामा राजा नासिर अब्बास है, उन्होंने कहा कोई मफाद नहीं है, ये पार्टी भी इमरान खान की है, हम इमरान खान के साथ दिलो जान से खड़े हैं, कोई शर्त नहीं है, गैर मशरूत तौर पे इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, उन्होंने उसमें मैं आता हूँ कल जो गुफ्तगू की उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, और मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर उनकी वो कल सुने जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू सुनने के लायक है जो उन्होंने गुफ्तगू की है। और उन्होंने मेरे साथ जब उनकी मुलाकात हुई उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक लीडर है इमरान खान जो फ़िरका वारियत को ख़त्म कर सकता है, तमाम मसालिक उसके नाम के ऊपर मुतहद हैं, उसकी जमात में मुतहद हैं, उसके साथ खड़े हैं। तो इमरान खान फ़िरका वारियत को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर उसको जड़ से उखाड़ फेंक सकता है, क्या उसकी छतरी तले सारे इकट्ठे बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये इमरान खान को अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है। और फिर आप देखें ना, ये ठीक किया उन्होंने, देखें पीटीआई का फोकस और चीज़ों पे होना चाहिए, जो केपीके की हुकूमत वो बनाने जा रहे हैं। फिर पीटीआई को देखें ना, अब चीज़ें मैंने आपको क्या कहा था, अदालतों का रवैया पीटीआई के साथ वो नहीं रहेगा जो 8 फरवरी से पहले था। अब देखें पीटीआई के लोगों को जमानतें मिल रही हैं और बाहर गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं है, खासतौर पर केपीके में फैसल जावेद खान साहब और दीगर उन्होंने 5 से जमानतें करवाई हैं। जमानतें क्यों जनाब? अब केपीके में उनकी हुकूमत बनने जा रही है और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी कमज़ोर है, और जो कुछ कमज़ोर हैं, ज़्यादातर कमज़ोर हैं, और कुछ जो हैं ज़ाहिर है वो जब हुकूमत इतनी तगड़ी आ गई तो उन्हें और हौसला मिला है कि अब आगे पीटीआई कोई मसला नहीं है, और वो इसलिए बहुत से अहकामात नहीं मान रहे। तो ये सारी चीज़ें, अब पीटीआई का फोकस टोटल जो है वो मैंडेट वापस लेने पर है, उन जमातों से रब्ते करने पर है जो सरापा एहतजाज हैं, अपनी हिकमत अमली बनाने पर है, अपना लाए-अमल बनाने पर है, और अपने लोगों को महफूज करने पर है, और अगला लाए-अमल कि हमने क्या करना है उन चीज़ों पर फोकस है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की अगर आप गुफ्तगू सुन सकते हैं तो आप ज़रूर जाएँ उनको यूट्यूब पर सुने। और लेकिन मैं आपको कुछ उनके पॉइंट्स बता देता हूँ, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक कि बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी उन्होंने जो कोशिशें थी आपस में इनको तकसीम करने की कि बातुल मुस्लिमीन वाले अलग हो जाएं और इमरान खान अलग हो जाएं, सुन्नी ताद कौंसल अलग हो जाए, या सुन्नी ताद कौंसल और पीटीआई एक हो जाएं, बातुल मुस्लिमीन की सपोर्ट इनकी तरफ से हट जाए, और फिर इनको अलग करके फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की फ़िक्र के जो लोग हैं उनको प्रोपेगेंडा करके कहा जाए कि देखें ना इमरान खान ने आपको कैसे ठुकराया है और आपके साथ इत्तेहाद ख़त्म कर दिया है ताकि उनको हर्ट किया जाए। तो ऐसा ये सारी कोशिशें जो है वो नाकाम बना दी गई हैं, और सारा फोकस उधर ही रहेगा जिधर से फोकस हटाने की कोशिश की गई थी, धांधली और मैंडेट चोरी से और मैंडेट चोरों की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए। अच्छा, इसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि अल्लाह ताला डट जाने वालों को और सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अजर देगा।
और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को और डट जाने वालों को बगैर हिसाब के अजर देगा। और पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई के वर्कर्स और इमरान खान ने सब्र करने और डट जाने की एक तारीख रकम की है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। अब साहब जानते हैं कि किस तरह आलमी एजेंडे के तहत एक हुकूमत को गिराया गया और जो घुसपैठिए थे उन्होंने सहूलतकारी की। ये पीडीएम को कह रहे हैं घुसपैठिए, इन्होंने सहूलतकारी की और एक मुस्तहकम हुकूमत को गिराकर पूरे मुल्क को बहरान का शिकार किया और जुल्म सितम की इंतहा की। तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किए गए कि लोगों को डरा दें, खौफजदा कर दें, मायूस कर दें और इस तरह इनकी एपिसोड जो है वो कामयाब हो जाए। ये इनकी मिस कैलकुलेशन थी। इन्होंने पीटीआई की लीडरशिप को नहीं पहचाना था, अवाम को नहीं पहचाना था, इमरान खान को नहीं पहचाना था, जिसके नतीजे में इनका हर कदम इन्हें दलदल में ले जाता गया। वो साथ साथ पाकिस्तान को डिबोने की भी कोशिश करते रहे। गैर आईनी तौर पर इलेक्शन को डिले किया गया। जब इलेक्शन मुनक्किद करने का वक्त आया तो जिस अंदाज से इलेक्शन मुनक्किद किया गया वो भी पाकिस्तान पूरे के सामने है। लीडरशिप पर दबाव डाला गया, जाली पर्चे काटे गए, औरतों जवानों को बंद किया गया, 12,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को डराया धमकाया गया, उम्मीदवारों को उठाया गया, लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, जाली केसेस बनाए गए, सजाएं देना शुरू कर दी, भले का निशान छीन लिया गया कि कई निशान होंगे, लोग धोखा खाएंगे और लोग नाउमीद हो जाएंगे। आज़ाद उम्मीदवारों को भी डराया धमकाया गया और लेकिन उसके बावजूद लोगों ने भरपूर तरीके से इलेक्शन में शिरकत करके इनका मंसूबा नाकाम बना दिया। 8 फरवरी के बाद जो रात आई वो धांधली की रात थी। रात 12 बजे के बाद जो वोट डाले गए वो आवाम के मैंडेट को बिल्डोज करने के लिए डाले गए। ये गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम है जिसे करने वाले आज नहीं तो कल जवाबदेह जरूर होंगे। इनसे पूछा जाएगा। अवाम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि धांधली हुई है। चंद साल के बच्चे से पूछें तो वो भी नाम जानता है कि किसने धांधली की है। अगर लोग अपनी डोमेन से बाहर निकलेंगे तो फिर हालात किसी और तरफ जाएंगे। इलेक्शन बहरानों से निकलने के लिए होते हैं। यहाँ इलेक्शन को बिल्डोज करके बहरान खड़े किए गए, मुश्किलात खड़ी की गई हैं। पाकिस्तान के अवाम डरने वाले नहीं, मायूस होने वाले नहीं, नाउम्मीद होने वाले नहीं है। पाकिस्तान के अवाम पावर पॉलिटिक्स करने वाले इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। वो चोरीशुदा मैंडेट लेकर फ़ख्र करते हैं। वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि धांधली हुई है इसलिए कि उनके हक़ में जो डाका डला है वो कम डला है। इनको तकलीफ़ है कि छोटी रिकेती हुई है। पाकिस्तान के अवाम ने जिनको रद्द कर दिया, जिनको ठुकरा दिया, उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि फेलियर को री इन्फोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक मुस्तहकम हुकूमत गिराकर पीडीएम की शक्ल में एक फेलियर को री इन्फोर्स किया। यह स्ट्रैटेजिक गलती थी, शिकस्त खाई। अब दोबारा फेलियर को री इन्फोर्स कर रहे हैं। बदतरीन शिकस्त खाएंगे और रुसवा होंगे। खान साहब बाहर थे तो हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं। हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम फिरका वारियत फैलाने वालों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम पीटीआई पर कभी बोझ नहीं बनेंगे। बोझ उठाने वाले बनेंगे, बोझ डालने वाले नहीं बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसालिक हों, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम मकवाम हो। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में और अगर पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, इस बयानिए पर खड़े हैं जो उन्होंने दिया है कि हमें गुलामी कबूल नहीं, आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी ज़मीन पर अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट कहा उन्होंने, फैसले खुद करेंगे, डिक्टेट नहीं होंगे। ये वो बयानी है जिसे पाकिस्तान के अवाम मानते हैं। ये शरीफ और गैरतमंद लोगों का बयानी है, ये पाकिस्तान के बावफा बेटियों का बयानी है। इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे। अब पाकिस्तान को बचाने का मरला है, हम इकट्ठे होंगे, हाथों में हाथ देंगे। हमारा आपस में बहुत इत्तेहाद है। जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी आपस में कितनी दोस्ती हैं। हमारे तो घर एक हैं, लिहाजा एक बहुत अच्छा फैसला है। मेरी खुद ये राय थी, ऐसा ही होना चाहिए। मैंने खुद ये कहा कि साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, बेहतरीन ऑप्शन वही है। हमें किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, खुशी है, हम एक हैं। नाम फ़र्क हो सकते हैं बहुत, लेकिन हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं है। हम पीटीआई के साथ हैं। खान साहब जिस बड़े कॉज को लेकर चले हैं, वतन को बचाने की तहरीक है। हम इस रास्ते में वतन के लिए जान दे सकते हैं, हम अपना खून दे सकते हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे और ताकतवर तरीके से आगे बढ़ेंगे और हर फोरम पर यह जंग लड़ेंगे। जो जेलों में डाले गए हैं वो बेगुनाह हैं, झूठे और जाली पर्चे किए गए हैं, चाहे वो लीडरशिप हो या कैदशुदा कई हज़ार जवान। घटिया तरीके से आपने FIRs काटी, आप लोगों के घरों में घुसे। शर्म आनी चाहिए। मशरक़ी तहजीब इसकी इजाज़त नहीं देती। हम इनको आज़ाद कराने की जद्दोजहद करेंगे, बावकार तरीके से बाहर निकलेंगे। अवाम सुरखरू होंगे, अवाम से लड़ने वाले हारेंगे। तारीख गवाह है कि जो भी अपनी अवाम से लड़ा वो हारा है। कश्मीरी ये जान लें, हम उनके हकूक़ का दिफा करेंगे। पाकिस्तान के हारी मजदूर मजलूम जो हैं पाकिस्तान में, जिसको हकूक़ नहीं मिले, हम उनके तर्जमान होंगे और इंशाल्लाह खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे। हम जब तक जिंदा हैं इस बयानिए पर खान के साथ हैं और इंशाल्लाह उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे।
हमें खुशी नहीं है कि पीटीआई के मेंबर हमारी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं। काश ऐसा हो कि पीटीआई को निशान मिले, सारे वहाँ पर हों और हम उनके साथ हों, और वो दिन आएगा। ये एक मुश्तरका और इत्तफाक राय का फैसला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और हम में कोई फ़र्क नहीं, किसी का प्रेशर नहीं लेते। ये बेहतरीन ऑप्शन था, हम जिसे हम सब ने मिलकर अडॉप्ट किया है और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। ये जनाब बहुत दबंग गुफ्तगू, देखें ना, ये होती है आला ज़रफ़ी। ये और आप उनके अल्फाज सुने, किस जुर्रत के साथ, किस बहादुरी के साथ वो बात कर रहे हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। और पीटीआई जो है, अगर पीटीआई ने इसी तरह से तमाम जमातों को इंगेज किया और बड़ी एक पॉलिटिकल पावर बना दी, तो क्योंकि देखें ना, पीडीएम में जो शामिल जमातें थी 2022 में जब हुकूमत बनी थी, अब उनमें से 4-5 जमातें उनके साथ नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं है, मेंगल साहब नहीं है, अचकज़ई साहब नहीं है, एएनपी नहीं है। एएनपी की तो मेरे ख्याल सीट ही कोई नहीं है, लेकिन ये कोई 4 जमातें तो ये हैं जो नहीं हैं, एक आध और कोई होगी जो नहीं होगी। तो इसलिए अब उनके साथ इतनी जमातें नहीं हैं। और हिकमत अमली यही होती है जब आप लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं किसी के साथ, कि आप कहते हैं वो दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो आपका दोस्त होता है। तो नून लीग का जो भी इस वक्त मुखालिफ है, पीटीआई को उसको साथ अपने इस जंग में शामिल करना चाहिए और भरपूर कुव्वत के साथ अवामी मैंडेट पर जो डाका डाला है, उस डाके के डाकुओं को कैफर किरदार तक पहुँचाकर और अवामी मैंडेट वापस लेना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।